अस्सलामुअलैकुम। भाई जिस हिसाब से महंगाई हो रही है ना, मुझे तो लगता है आइंदा शादियों में जहेज की जगह कुछ ऐसी शर्तें रखी जाएंगी कि तुसी साडा बिजली दा बिल तार दियो ते असी थोड़ा गैस दा बिल तार देंगे। मैं तो कहती हूँ कि पाकिस्तान में हर तीसरा बच्चा जो है ना, वो लिटरों की कमी का शिकार है। असर ही नहीं करते, इतने ढीठ हो गए हैं। हाय, 2 दिन से वो मेरा फोन नहीं उठा रही थी। मैंने भी उसके गली में जाकर आवाजें लगाई, टमाटर 30 रुपए किलो, टमाटर 30 रुपए किलो। 1 मिनट में बाहर आ गई, तुम बहुत कहीं की। कुछ लोगों की हरकतें देखकर लगता है कि शैतान उनको छुट्टियों को काम देकर गया हुआ है। मैं सोच रही हूँ कि घर का नाम भी यूनिवर्सिटी रख दूँ, क्योंकि यहाँ भी सिर्फ लेक्चर ही मिलते हैं हर वक्त। एक आदमी जब अपनी ससुराल से बीवी लेकर चलने लगा तो उसकी सास ने अपने दामाद को 100 रुपए दिए, लेकिन घर पहुँचते ही उसने अपनी बीवी से कहा, तेरी माँ ने मेरी बेइज्जती की है। मैं 150 के केले लेकर गया था और उसने मुझे 100 रुपए पकड़ा दिए। इतना सुनकर बीवी माथा पकड़कर बैठ गई और बोली, तुम मुझे लेने गया था या केले बेचने गया था? लो जी, मिल गई वो गाड़ी जिसमें पुरानी इंडियन फिल्मों में अक्सर मिथुन चक्रवर्ती की बहन अगवा होती थी बेचारी। भाई जुबान का फर्क देख लीजिए खुद ही। अगर बीवी को हिंदी में कहते हैं कि वो हथियारन लग रही है तो रात का खाना नहीं मिलेगा आपको। अगर आपने उर्दू में कहा कि कातिल लग रही हो तो शाम की चाय पकौड़ों के साथ मिलेगी। इसीलिए उर्दू को खीरी जुबान कहते हैं। भाई उर्दू जिंदाबाद। पाकिस्तान का कानून भी निराला ही है। अगर आपके घर से तेल या सोना निकल आए तो वो हुकूमत का है, और अगर चर्च निकल आए तो वो आपकी है। टिंग टिंग टिंग। भाई बादल साहब, अगर इन कामों से फुर्सत मिल जाए तो बरस लेना यहाँ भी। हमारे यहाँ गर्मी बहुत है आजकल। बीवी को कभी भी फुल मुतमईन नहीं किया जा सकता। अगर आप इसके लिए बैंक भी लूट लेना तो फिर भी वो शिकवा करेगी कि यूबीएल क्यों लूटा, एमसीबी लूटना था। टिंग टिंग टिंग। भाई आजकल टैंकी का पानी इतना मतलबी है कि गर्मियों में गर्म हो जाएगा और सर्दियों में ठंडा। टिंग टिंग टिंग। अक्लमंद औरत वो है जो अपने शौहर के खर्चे करवा करवा कर ऐसी हालत कर दे कि वो कभी किसी दूसरी औरत को लाने का सोच भी ना सके। नो 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 नो। एक औरत सब्जी वाले से बोली, अगर सब्जी खराब निकली ना तो पक्की पकाई वापस कर दूंगी। सब्जी वाला बोला, अगर हो सके तो बहन 2 रोटियां भी साथ लेती आना। ब्राजील के सदर का कहना है कि अगर नवाज शरीफ हमारे मुल्क का वजीर आजम होता ना तो हमारा मुल्क ब्राजील नहीं बड़ा जलील होता। एक लड़की ना जोन कस्टमर केयर वाले से पिछले 3 घंटे से इंटरनेट नहीं चल रहा है, बताएं मैं क्या करूं, ऐसे पूछ रही थी। कस्टमर केयर वाला कहता, बहन तब तक घर के काम ही कर लो। दूसरे में मालिक में कहते हैं, ओ आगे पुलिस है, अब हम हिफाजत में हैं। और पाकिस्तानी कहते हैं, ओ बगैरता आगे पुलिस है, वापस मोड़ वापस मोड़। दूसरे मुल्कों में दूसरी शादी पर मुबारकबाद दी जाती है, जबकि पाकिस्तान में वो बेचारा गली से भी गुजरे तो लोग कहते हैं, ओ देख इन्हें 2 कीटियां ने। भाई पेड़ और चपेड़ जहाँ मौका मिले फराक दिली से लगाए, अपनी और दूसरों की जिंदगी को आसान बनाएं। शुक्रिया। बायोलॉजी के प्रोफेसर ने कहा, लड़कों बताओ कि आपका दिल किस जगह पर है। सब लड़के बुलंद आवाज से बोले, सर जी गर्ल्स कैंपस में। प्रोफेसर साहब पहले तो मुस्कुराए, फिर बोले, मेरा भी उत्थे ही है। चलिए मैं आपको ना तहजीबे लखनऊ का एक वाकया सुनाती हूँ। दामाद के सामने दस्तरखान पर अंडों का सालन पेश किया गया तो दामाद ने अर्ज किया कि जनाब इन अंडों के वालिदैन से मिलने का इश्तियाक था। इरशाद हुआ, बरखुरदार ये बेचारे यतीम हैं, इन्हीं के सर पे दस्ते शफकत रख दीजिए आप। मोहब्बत करके धोखा खाने से बेहतर है कि मेरे साथ चलो, गोलगप्पे, पिज्जा, फ्राइज और चॉकलेट खाते हैं, वो भी आपके पैसों से। बड़ा मजा आएगा।
ब्यूटी पार्लर के बाहर बैठे हुए एक फकीर ने कहा कि मैंने आज तक किसी अंदर जाने वाली खातून को बाहर आते नहीं देखा। अल्लाह जाने जमीन खा जाती है या आसमान निकल जाता है। एक लड़का होटल में गया, सभी टेबल्स पर जोड़े बैठे थे और बैठने के लिए जगह ही नहीं थी। इसने जेब से फोन निकाला और कान पे लगाकर जोर से बोला, अबे तेरी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ बैठी है, तू जल्दी से आ जा। तो देखते ही देखते 9 लड़कियां गायब हो गई और वो आराम से टेबल पर बैठ गया। भाई बस बहुत हो गया, आज से मैं टाइम पर सोऊंगी और टाइम पर ही उठूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज।